तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। अब पहले ये भक्त धर्मदास जी जो थे, ये श्री राम के कट्टर पुजारी थे, और श्री विष्णु जी, श्री कृष्ण जी। जैसे हम आम हिंदू दशा में ज्ञान था, हम सभी ऐसे ही पूजाएं करते थे। और जब परमात्मा के ज्ञान से परिचित हुए, तब वो कह रहे हैं कि परमात्मा हम तो भ्रमित थे, अब पता चला सच्चाई क्या थी। अब जैसे पुण्यात्माओं हम सुना करते थे कि समुद्र के ऊपर पुल श्री रामचंद्र जी ने बनवाया, ठीक है। फिर हम सुनते थे कि नल नील के हाथों में एक ऐसी करामात थी कि जो दिया था, इसलिए पत्थर तेरे थे। ये था लोकवेद दंत कथा उआबाई, जिसका कोई सिर पैर नहीं था। वास्तविकता ये थी कि परमात्मा चारों युगों में आते हैं। कबीर परमेश्वर जी, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलियुग नाम कबीर धराया। तो दूसरे युग में, त्रेता युग में परमात्मा मुनिंदर नाम से आए थे, मुनिंदर ऋषि। और वो ऐसे शिक्षा दिया करते थे, ज्ञान सुनाते थे। कुछ श्रद्धालु उनकी दीक्षा लेकर जो दुखी आते थे परमात्मा के दरबार में। देखो, वैसे तो हम विज्ञानिक काल पकाए रखे हैं, घने विद्वान बना रखे हैं। किसी से आगे कोई चर्चा करके देख लो, आपको 20 वाणी सुना देगा कबीर साहिब की, और गीता के श्लोक सुना देगा, वेदों के मंत्र निरे सुना देगा, और क्या पता नहीं इनको। तो इसी प्रकार परमात्मा से बहस विवाद करने वाले बहुत गणे होया करते थे त्रेता में। लेकिन जो दुखी होते थे वो सब जगह थक लेते थे, परमात्मा के पास जाते थे। और वो तो परमात्मा दयालु हैं, उनके बच्चे हैं सभी, उनके पास आएंगे तो माँ बाप पर देखा जा बालक दुखी तो सुख भी देगा, जब नीत साबित होगी तो जाते ठीक होते। 20 को और बताते, भाई वहाँ जाते ऐसा दुख हुआ था, मैं ठीक हो गया। और नल और नील नाम के ये दोनों मौसी के बेटे थे आपस में, माँ अलग अलग माताएं थी, वो आपस में बहनें थी। तो ये दोनों कुछ प्राकृतिक प्रकोप इनके संस्कार का था। ये सब ऋषि महर्षियों के पास जा चुके थे, कुछ मेंटली डिस्टर्ब थे, और सारा दिन भारी भारी शरीर रहता था, ऐसे शरीर, दिमाग भी घना काम नहीं कर रहा था, यानी ज़्यादा डिस्टर्ब थे। तो सब ऋषि महर्षियों के पास गए, सभी ने लास्ट में ये फाइनल कर दिया कि तुम्हारे प्रारब्ध का दंड है, कर्म है, भोगना पड़ेगा, तेरी किस्मत में लिख रखा है। अब प्रारब्ध के संस्कार को कोई बदल नहीं सकता, तो भोगना ही पड़ता है। ऐसा विधान ये काल के दूत, ये नकली संत ऋषि बताया करते थे। तो नल नील ने यह फाइनल मान लिया था कि ईब तो यू दुख तुम्हारी मौत के साथ ही समाप्त होगा। फिर भी कोई कहीं कह देता है उसको जाकर के कि वह महापुरुष आए और वो बड़ा सुख देते हैं, सभी को राहत मिल रही है, तो नल नील भी चले गए। चल देख लेते हैं, टूटे से मन से जाता आदमी। जब 9 नकली दुकानों पर ठगा जा चुका होता है, और कोई 10वीं ओरिजिनल दुकान भी उसको मिल जाती है, तो वहाँ भी उसका दृष्टिकोण यही रहता है कि यूँ भी इस साइड ठग निकलेगा लास्ट में। तो जिस कारण से ये काल ये ऐसा दुखी कर देता है कि ठीक ठिकाने जब पहुंचता है, पहले वो ठग चुका होता है, तो वहाँ उसका विश्वास नहीं बढ़ पाता। और जब तक विश्वास आपका नहीं होगा, इतना मालिक साथ नहीं देता, तो फिर उस परमात्मा में एक और रजा करते हैं दाता कि अपना विश्वास भी वो आप पे करवाते हैं। अब नल नील चले गए टूटे से मन पे, उस किसी भक्तों के कहने से, जो पहले दुखी थे ठीक हुए। अब जो ही वहाँ जाकर बैठे और सभी भक्त चरण छूकर अपने अपना स्थान ग्रहण करना चाह रहे थे, तो नल नील ने भी जाकर दोनों ने ऐसे ही चरण छुए, दोनों के सिर पे हाथ रखा भगवान ने, कबीर परमेश्वर ने।
मुनिंदर जी ने। अब दोनों ऐसा हल्का महसूस कर रहे थे जैसे टनों वजन शरीर से हट गया हो और एकदम ठीक हो गए। तो उन्होंने वही चरण पकड़ लिए और खड़े होकर महिमा गान लागे, हे परमात्मा आप तो सचमुच मालिक आए हो। हम इतने दुखी थे, हमने सब जगह घूम लिया था, कभी आराम नहीं हुआ, और आपके आते ही हम स्वस्थ हो गए दाता। हे परमात्मा दया करो। परमात्मा ने कहा बेटा भक्ति करनी चाहिए, ये तो एक अस्थायी राहत दी है, अब भक्ति करोगे तो परमानेंट लाभ तो उससे मिल जाएगा। ने बोला जी नाम दे दो, पहले सत्संग सुन ले फिर नाम दूंगा। अब पहले तो वो विष्णु जी ब्रह्मा शिव जी के ऊपर आसक्त थे। जब मालिक ने वह सारी हिस्ट्री सुनाई, सृष्टि रचना सुनाई, अब दुखी आदमी जब सुखी हो गया, जब तक आदमी सुखी है ना तो उसके अंदर तभी तक ये बकवाद चलती है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। हर जब खुद बीत गई ऐसी, फिर तन्ने कहा जी सारी सच्ची जो कह सब सत्य है। तो भगवान यही चाहता है कि इसको दुखी बेशक दुखी हो, इस ज्ञान ने सुने और नाम लें, वो सुखी होंगे फिर बार बार आएंगे। दुख दूर होगा तो उनको विश्वास होगा, फिर बार बार आएंगे तो वो ज्ञान भी सुनेंगे, और ज्ञान सुनेंगे तो आप पे बात बन जाएगी। तो नल नील ने फाइनल हो गया कि भी सचमुच उन रामकृष्ण के पुजारियां तमाम धक्के खाकर आ चुके थे, उनसे कोई लाभ बना मिला, मैं हरियाते ही सुख हो गया। तो सचमुच ये संत परम शक्ति के से जुड़े हैं, ये कोई और परमात्मा के पुजारी हैं। वो थे तो खुद मालिक ही, फिर भी हमारी बुद्धि जहाँ काम कर रही थी उतना ही पर्याप्त था। दोनों ने दीक्षा ले ली और सब जगह बतावें, आपस में बैठे बैठे गुण गावें। तो सत्संग में एक बात और ज्ञान दिया जाता है कि बेटा यहाँ अधिकतर बूढ़े बुजुर्ग बीमार आते, ऐसा ही आते हैं, कोई लंगड़ा है कोई कैसा है। तो अपने भाई बहनों की तो ये भक्त हैं, ये भगवान के लिए आए हैं और इनकी सेवा करनी चाहिए, इनके बर्तन धोते कपड़े साफ करे जिसे बन सके तुमसे, तो इसका बड़ा पुण्य होगा। तो इस भाव से, क्योंकि जो दुखी आदमी है उन्हें सोचा है भगवान घनी कमाई कर लूँ, जितनी हो उतनी थोड़ी, तो वो दोनों जने ने यह पक्की कर ली कि अभी इंसान जितने भी यहाँ आते हैं सत्संग के अंदर भक्त जो ऐसा आए हैं, उनके कपड़े उनके बर्तन हम धोया करेंगे। तो उन्होंने पहले ऐसे 20, 30, 50 भक्त आया करते थे और वहाँ 2, 3, 4 दिन का सत्संग होता था तो वहीं रहते थे। तो वो क्या करते थे, उनके कपड़े उठा ले जाते, लो हम धोएंगे, उनके बर्तन भी उठा ले जाते। पहले ऐसे बर्तन मारते काशी कुशी के। तो वहाँ वो क्या करते, पहले साबुन सुबुन था नहीं, पहले कपड़ों को भिगोया जाता था कुछ समय जल में, फिर बाद में उनका बोगरे मागरे मार के उनका मैल छुड़ाया जाता था, अटक पटक मुक्के माके मार के। तो वो पहले जल में दरिया में वो कपड़े उनके भिगो देते थे और स्वयं बैठ के वृक्ष के नीचे भगवान से सुनी उस सत्संग में जो भी ज्ञान सुना तो उस पर चर्चा करते थे दोनों जने। घंटों बीत जाने के बाद उनको ध्यान आता था अरे कपड़े भी धोने हैं, फिर वो जैसे कपड़े धो धा के उठा लाते थे। तो उसमें उनको कुछ कपड़े उसमें दरिया में बह जाते थे। तो कारण क्या बना कि जो भक्त श्रद्धालु इतनी दूर से पहुँचे हैं उनके कपड़े मिले नहीं, तो वो कहते थे भाई हमारा कपड़ा ऐसा नहीं मिला, ये नहीं मिला, किसी का बर्तन नहीं मिला। तो कहने लगे हमें तो पता नहीं, हम तो सारे जितने ले गए थे उतने ले आए हैं। तो दूसरे भक्त और भी जाते थे सेवा करने, वो बताते हैं कि ये पता नहीं क्या बैठे बैठे बतलाते रहते एक वृक्ष के नीचे, इनको ध्यान नहीं रहता, वो बह जाते हैं पानी में। तो उन भक्तों ने जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा भाई इससे अच्छा तो आप हमारे ये दोहा ना करो, हमारे तो और नुकसान कर दिया। तो ये बात कहते कहते गुरु जी के पास पहुंच गई। अब उन्हें नलिनी ने सोचा कि अब तुम्हारी सेवा छूटेगी और तुम मर गए, फिर वो एक कर टूटेंगे, गुरु जी नाराज हो जाएंगे। तो महाराज जी ने कहा बुला के भाई बेटा क्या बात है, कपड़े ध्यान से धो के लाया करो। अखान जी घने ध्यान तो धोते हैं। तो अच्छा भाई ठीक से धो के लाया करो। 2-3 दिन के बाद फिर वही शिकायत आई। तब फिर परमात्मा ने कहा कि बेटा आपको बार बार कहा है ध्यान रखा करो। ठीक आप सेवा ना करो, इनसे दुखी हो गए तो आप सेवा ना करो, इससे चरणों में गिर गए। ए महाराज
मर जावांगे, हमारा तो विनाश हो जाएगा, मुश्किल से आपकी दया हुई है, हमारी सेवा ना छुटवाओ। उन्हें सोचे गुरुजी नाराज हो गए। अब उनकी दीन हालत देखकर, हृदय की पुकार देखकर परमात्मा ने तरस आ गया कि आत्मा घनी दुखी हो जाएंगी जब सेवा छुटवा दी। तो कहा बेटा चल ठीक है, आप करो सेवा। आप दोनों को मैंने वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारे हाथ से कोई वस्तु पानी में डूबे नहीं गी। वो बड़े खुश हुए। उन्हें जा करके, जैसे मिट्टी के भी पत्थर होते थे उस समय, एक आधा काशी का होता था, तो उन्होंने जो का तो पानी में भर के काशी का बेला और जलपत रख दिया। वो यूं का यूं रखा रहा, नीचे लहरें चल रही हैं और वो यूं का यूं धरा। और भी तमाशा देख रहे हैं भगत, सचमुच गुरु जी का इसका आशीर्वाद हो गया इनको। तो पत्थर उठा कर रख दिया, पत्थर भी यूं का यूं वहीं स्थिर हो जाता था। और कपड़े जहाँ रख दिए वो हाथ ला के हिला देना, पत्थर यूं के यूं कपड़े रखे रहते थे। तो ये उनके अंदर उस परमात्मा ने इसलिए गुण दे दिया कि ये मानना नहीं और इनके कपड़े खराब होते हैं, ये भी दुखी और ये भी दुखी, तो दोनों को सुख दे दिया। वो समर्थ भगवान है, जो चाहे सो कर दे। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, अब सत्संग समाप्त हो जाते थे, साल 6 महीने में कभी सत्संग होते थे। तो उधर से वो भक्तों को पता चला नल नील को कि ऐसे ऐसे एक रावण राजा है, उसने माता सीता को उठा लिया है, उसको छुड़ाने के लिए सभी साधु भक्त और इकट्ठे हो रहे हैं, चलो रावण को कूटेंगे पीटेंगे। तो भगत भी साथ चले गए वहाँ पर। अब वहाँ पहुँच गए समुद्र के उरली साइड में, और पुल बनाने की समस्या आ गई। तो समुद्र के अंदर घुटनों पानी में खड़ा होकर श्री रामचंद्र अर्थात विष्णु जी ने 3 दिन प्रार्थना की थी कि हे जल्दी, हे समुद्र राज, मुझे रास्ता दे दे, मैं बहुत दुखी हूँ, ये मेरे साथ बीत गया है। आप भी भक्त हो, आपने मुझे मेरी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इन जल का देवता होता है वरुण, और वरुण के अंतर्गत फिर अन्य आगे और छोटे देवता होते हैं। ये इस प्रकार इन्होंने सभी जल स्रोतों को उनके अधीन कर रखा है।